दोस्तों, हम बस अभी हड़वद पहुंच रहे हैं। आप सामने गेट देख सकते हैं। और हड़वद आया है गुजरात में, सौराष्ट्र में। आप वाया विरमगाम आ सकते हैं, वाया लिंबड़ी भी आ सकते हैं। हम वाया विरमगाम आए हैं। करीबन 900 प्लस किलोमीटर हुआ है। मैं एग्जैक्ट मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है। तो वो, और दूसरा, ये ना हड़वद जो जगह है उसे छोटा काशी भी कहते हैं। ये वीरों की भूमि है। खेती बाड़ी यहाँ पे बहुत होती है क्योंकि यहाँ पानी का प्रमाण बहुत है। आप अगर 3-4 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो तुरंत पानी आता है। तो यहाँ पानी का प्रमाण बहुत ज्यादा है। प्रॉस्परस प्लेस है, टाउन है। उसकी पॉपुलेशन करीबन 70,000 की है। एंड यहाँ पर बहुत सारी कहानियां हैं जो हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सच में ये जानने जैसा है। हड़वद के बारे में आप बहुत कुछ ऐसी चीज होगी जो जान पाओगे। हम पूरा तो इस ट्रिप में नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जो मेन चीज है वो हम आपके समक्ष ला सके, ताकि आपको भी और जानने में मजा आए। हमारी ये कोशिश है ऐसी जगह लाने की कि क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों को घूमने का शौक है, नई जगह जानने का शौक है, वो यहाँ आ सकते हैं। हमारा मेन पर्पस है इंडियन टूरिज्म को बढ़ाना। वहां पे लोकल्स जो होते हैं, वो लोकल के बिजनेसेस को भी हम हाईलाइट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर इंसान जिंदगी में प्रॉस्पर हो। अगर वो मेहनत कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। हम हड़वद में एंटर हो चुके हैं और जल्दी आपको दूसरी चीजों के साथ में कनेक्ट करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप पहुंचे हैं सती माँ की डेयरी पर। हड़वद में ऐसे 800 से 1000 डेयरियां हैं और ये माना जाता है कि ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर जितने भी ये जितनी भी सती है, ये सब लड़वैये थे। उनके पति वो आर्मी में थे और उस समय जब राजा का राज था या वो आर्मी था, उस टाइम पे ये लोग लड़ने जाते थे उनकी आर्मी में। और लड़ते लड़ते जब शहीद हो जाते थे तो उनकी जो पत्नी थी, विधवा, वो यहाँ पर सती होने आती थी और ये अपनी मर्ज़ी से आती थी और यहाँ पर आके सती हो जाती थी। ये सती माँ की ये कहानी है कि वो जब घर से निकले तो उनके हाथों से कुमकुम गिरा था, हाथों और पैरों से, और खुद आके सती हुई थी। सती प्रथा उस टाइम पे जो थी, ज़्यादा कुछ फेवर नहीं करते हम, लेकिन यहाँ की सती प्रथा की कहानी बहुत अलग है। बहुत हर सती माँ की ऐसी डेयरी है जिनकी पूजा की जाती है। मतलब हर कुल और हर घर से जो भी औरतें सती हुई है, उनकी वो कुल, वो कुटुंब पूजा करता है। दोस्तों, ये अगर इस सती माँ की डेयरी की बात करें तो इनकी सिर्फ सगाई हुई थी और सगाई होने के बाद उनके पति वॉर में, लड़ाई में गुजर गए और उनका सर जो लेके वो यहाँ पर आके सती हुई थी। ये माना जाता है उनके अंदर ऐसा होता था कि अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से वो सती होते थे। हम ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं सती प्रथा को, लेकिन हम ये गाथा बता रहे हैं जो यहाँ हड़वद में बरसों पहले प्रचलित थी। तो ये हड़वद की एक अलग गाथा है। सो ये मिस्टिक भारत गाथा में आपको ऐसी कई चीज़ें सुनने को मिलेगी। दोस्तों, आपको हम जहाँ हड़वद जगह पे लेके आए हैं, तो एक्चुअल उसकी जो रियल स्टोरी है, हड़वद किस लिए जाना जाता है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक प्लेस है, तो ये हमें बताएंगे। और हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह के बारे में भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं यशराज सिंह राणा जी।
और ये हमें आगे की सारी बातें बताएंगे। तो यशराज जी, हड़वद के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हड़वद की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो अंदाजित 500 वर्ष या 550 वर्ष, 523 या 24 वर्ष के पहले महाराजा राजोधर जी, जो जाला हिस्ट्री है उसकी शुरुआत हरपाल देव से होती है, जो जिन्होंने हमारी जालाओं की राजधानी झालावाड़ की स्थापना पाटड़ी में की। पाटड़ी से राजधानी हमारी आई मांडल, मांडल से आई कंकावटी, कंकावटी में कुआ का कहर हुआ। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें हम मोहम्मद बेगड़ा के सामने तीसरा युद्ध हारे। 3 युद्ध हम जीत चुके थे और चौथा युद्ध हम हारे। उसके बाद महाराजा राजोधर जी ने इस जगह पे हड़वद की राजधानी की स्थापना तो ये महल महाराजा राजोधर जी का है जी। ये महल दूसरी बार जब बना वो आप देख रहे हैं। पुराना महल इसके पीछे के भाग में है। अच्छा। जहाँ पर टीला मैली आज के तारीख में भी अवेलेबल है। जिस जगह पर जाला राजाओं का राज्याभिषेक होता है तो राज तिलक वहाँ पर होता है, वो पीछे के भाग में है। वो पुरानी जगह अभी भी मौजूद है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी एक दंत कथा है कि जब महाराजा राजोधर जी और उनके भाई इस हमारे महल के पीछे के भाग में एक शरणेश्वर महादेव टेम्पल है, वहां पर टेंट डाल के रह रहे थे और एक राजधानी स्थापने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तब शिकार खेलते समय इस जगह पे जो ससला बोलते हैं, रैबिट हाँ जी। वो उनके घोड़े के सामने हुआ। तो ऐसे माना जाता है कि ससला रैबिट है वो बहुत ही डरपोक किस्म का प्राणी है। जी। और उस समय के खुंखार घोड़े को भी उसने 2 स्टेप पीछे ले आए। क्या बात कर रहे हो? तो इस बात की बात उनके भाई और उनके चारण और जो सभी सरदार थे उनसे बात की कि ऐसी घटना मेरे साथ हुई। जी। तब इसका निष्कर्ष ये आया कि ये जगह है वो शूरवीरों की भूमि है। इसलिए इस जगह पे अगर हम राजधानी स्थापित करते हैं तो यहाँ पर वीर जन्मेंगे। और उन्होंने निश्चित किया कि इस जगह पे मैं महल बनवाता हूँ और हम पीछे जो देख रहे हैं वो तालाब बनाता हूँ। ये कौन सा तालाब है, जरा दिखाएंगे? जी, अभी इस तालाब का नाम सामंतसर तालाब है, जो मिनिस्टर सामंत सिंह हुए उसके नाम पर है। उसके पहले इसका चंद्रासर तालाब नाम चंद्रासर, हाँ, जो चंद्र सिंह जी के नाम पे रखा गया था। जी। तो राजोधर जी को जहाँ पर रैबिट सामने हुआ था उस जगह पे आज भी कुआं है। अच्छा, उधर है। हाँ। क्या हम उसको दिखा सकेंगे? जी, बंद रहता है? अभी बंद रहता है। अभी अवेलेबल नहीं है, आप देख नहीं पाते। परमिशन लेंगे तो बाद में देख सकते हैं। उस कुएं का नाम है स्वस्ति कुआं। उसका पानी इस तालाब में डाला जाता है। अच्छा। और एक मेंटालिटी इसके पीछे की ये है कि इस कुएं का पानी पी के जो मेरी प्रजा बढ़ेगी वो शूरवीर होगी। तो इस माइथोलॉजी या दंत कथा को सार्थक करता प्रूफ ये है कि इस हड़वद में 335 तो सिर्फ सती के पाली है। जी, आज हमने सुबह वही दिखाया कि यहाँ सती प्रथा चलती थी। जी, 335 सती के पाली है। शूरवीर मतलब मर्दों के पाड़िया उससे भी अनगिनत है। यहाँ हड़वद में एक भी स्ट्रीट ऐसी नहीं है कि जहाँ पर पाड़िया आपको नहीं मिलेगा। तो ये पाड़िये के पीछे क्या बात है, मतलब एक्चुअल स्टोरी क्या है? पाड़िये क्या होते हैं कि कोई धर्म के लिए, कोई बाहर के आक्रांत आते हैं तब, कोई लुटेरे आते हैं तब, कोई विधर्मी हमला करते हैं या फिर कोई और राजा आके चढ़ाई करते हैं, तब जो लोग उसके रक्षण के लिए मर जाते हैं उनको देव माना जाता है। अच्छा। और उनकी पूजा की जाती है, तो वहां पर पत्थर बनाए। तो ऐसे जो पुरुषों है उन पुरुषों के पीछे उनकी वॉरियर लेडी वो भी ऐसा समझती है कि अब मेरा जीवन सार्थक नहीं है। और सती होती है। माय गुडनेस, मतलब यहाँ पर ये सती प्रथा तो खैर कई जगह पे चली है, लेकिन यहाँ की सती प्रथा में बात ही कुछ अलग है। जी, वो धक्का दे के डालने वाली बात जी नहीं जी है, बिल्कुल सामने से होने वाली बात है। और ऐसी ज्ञातियों के भी पालिया है जो और कहीं पर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि मोची जो चप्पल बनाने के काम करते हैं, उनका व्यवसाय है। वो मोची ज्ञाति के 81 पाड़िया हड़वद में मौजूद है, जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इस दंत कथा को सार्थक करता है कि यहाँ की भूमि में कुछ ताकत है जो लोगों को, सिर्फ क्षत्रियों को या राजपूतों को नहीं, सभी लोगों को, सभी कम्युनिटी को एक वीरता प्रदान करते हैं। वेरी गुड। और इस गांव का नाम हड़वद इसलिए रखा गया
कि राजोधर जी ने इस भूमि का पाया, मतलब कि नींव जो रखी थी वो खोदी थी, वो हड़ से खोदी थी। अच्छा, इसलिए इसको हड़वद बोला जाता है। ओके, और वो हड़ भी हम देख पाएंगे, यहीं पे है, उसका भी आप शूटिंग ले सकते हैं। ग्रेट। और ये पैलेस हम जो देख रहे हैं जी, अभी, इसका नाम अमर महल है। ओके, इसके पीछे जनाना है, और वो जनाना पोर्शन है वो पुराना महल है। राइट। और ये शक्ति मंदिर है, ये पैलेस का ही भाग है, और ये आम पब्लिक के लिए ओपन है। इसकी स्थापना अमर सिंह जी ने की जी, थी। हम दिखाएं हमारे पब्लिक। तो यहाँ पर मतलब ऐसी कई कहानी है। अच्छा, एक और चीज बताएं कि इसको छोटा काशी भी कहा जाता है जी। तो ये किस वजह से कहा जाता है? छोटा काशी इस वजह से कहा जाता है कि पहले से ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धराज जयसिंह ने रुद्र महालय करवाया जी, तब बहुत सारे ब्राह्मणों को इस आसपास के पोर्शन में जमीनें प्रदान की थी। ओके। कि भाई आप यहाँ पर रह सकते। बाहर के राज्यों से ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और यहाँ पर स्टेबल किया। ओके। जब हड़वद की स्थापना यहाँ पर हुई तो इस हड़वद में 51 शिव के मंदिर है। ओके। और कोई भी गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर शिव मंदिर नहीं है। और यहाँ पर ब्राह्मणों की बस्ती ज्यादा होने के कारण, और वो लोग पहले के जमाने में बहुत विद्वान थे और काशी पढ़ने जाते थे, तो उनकी विद्वत्ता के कारण इसे छोटा काशी कहा जाता है। और मैंने सुना है यहाँ के लड्डू भी बहुत फेमस है। और लड्डू खाने वाले लोग भी बहुत फेमस है। अच्छा, कुछ खासियत उसमें? आज की तारीख में ऐसा कहा जाए, अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी 25 लड्डू 26 लड्डू आज के टाइम में खा जाते हैं। वाह। और प्योर घी के? जी, प्योर घी के। वाह, पहले माना जाता था कि लड्डू भी बड़े होते थे, और 100 लड्डू तो आम बात थी खा जाना। ओके, दैट्स ग्रेट। ये मंदिर के बारे में भी बहुत बातें सुनी है, तो इसके बारे में भी कुछ बताएंगे? जी, ये मंदिर है हमारे जालाओं के जन्मदात्री माँ शक्ति का। ओके। बहुत सारे राजपूत फैमिलीज हुए इस गुजरात में। पर एक जाला ही ऐसा कुल है जिसमें शिव और शक्ति दोनों ने अवतरण लिया। ओके। सभी के कुल देविया होते हैं, कुल माता होते हैं, वो बात अलग है। जालाओं के कुल देवी है मरमरा माँ। पर हमारे जन्मदात्री जो शिव और शक्ति ने वरदान दिया था हमारे कुंडमाल जी को कि मैं आपके कुल में उत्तरित होऊंगा। उस हिसाब से जो शक्ति माँ है उन्होंने हमारे कुल में अवतरण लिया जी। और उनकी बहुत सारे यहाँ पर 2300 गांव है। और एक रात में पूरे 2300 गांव के प्रदेश में उन्होंने एक रात में तोरण बांधे थे। और एक पूरा झालावाड़ एक ही रात में एक भी बूंद खून का गिराए बिना प्रदेश का निर्माण किया। क्या बात है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स बनते हैं जी, पर वो बिना खून के नहीं बन पाते। बिल्कुल, कोई ना कोई एक्सीडेंट तो होते ही है जी। और उसी तरह इस हलवद की बात करें तो इस हलवद की भूमि में ऐसा माना जाता है कि इसका रंग लाल है। अच्छा। तो इस भूमि ने इतना खून पिया है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक राजा हुए राय सिंह जी बाबू, उनके सिंगल उन्हीं के जीवन काल में 51 युद्ध हुए। इसलिए आप बोल रहे थे ना कि ये पहाड़ियां इतने सारे क्यों हैं? जी, जी, जी। तो युद्ध भी बहुत सारे हुए, बहुत सारे आक्रांताओं ने। पर ऐसा क्यों कि यहीं पे लोग आक्रमण करते थे? जी, ऐसी बात थी कि वो युग था ही युद्धों का। राइट। नहीं, यहाँ पे क्या मतलब खनिज या सोने चांदी या पैसा बहुत ज्यादा हुआ करता था? ऐसा तो नहीं था, पर उस समय में क्या था कि छोटे बड़े लुटेरे आजू बाजू वाले जो राजा जगह ऑक्यूपाई करने के लिए जी, कई बार धर्म के लिए, कई बार अहमदाबाद से जो सल्तनत काल था वहां से ऐसे आक्रांता हमले करते रहते थे। उस वजह से ज्यादा युद्ध होता। जी जी जी। आप कुछ हल की भी बात कर रहे थे, तो अगर हल दिखा सके। ये दिखाओ। जब बात शुरू हुई थी, हाँ जी, तब मैंने कहा था कि इस सिटी का नाम हलवद क्यों रखा गया? जी जी। तो यही हल है जिस हल से राजोधर जी ने इस गांव का नींव मतलब के पाया खुदा था। मुझे इतनी गूज़बम्स आ रहे कि मैं ये हल को छू पा रही हूँ। जी। और इसी में मैंने आपको स्टोरी कही थी जी कि जी ये जो रैबिट जी कास्ट किया हुआ, हाँ, करेक्ट, जो ससला सामने हुआ था उस हिसाब से ये वाओ, बाकी सब स्टोरी लिखी हुई है। ओके,
और सभी हमारे प्रतीक लिखे हुए हैं। ओके, हमारा वंश और वो सब। अच्छा, ये प्रतीक है आपके? ये जी, चंद्र है, चंद्रवंशी के हिसाब से, चंद्रवंशी के हिसाब से, त्रिशूल है। ओके। इस हल की पूजा दशहरे पे होती है। क्या? संवत लिखे। अच्छा, सॉरी इधर दिखाओ। ये साल लिखा है। ओके, ये साल 1999 नहीं, तो पूर्णोद्धार हुआ ना तब। हाँ जी, ये पूर्णोद्धार का है। ओके जी, भारत निकली जी, राइट, ओके, बस आई दिखाड़ी। ये विक्रम संवत, ये विक्रम 1554। संवत, ओके। शिवरात्रि के दिन इस गांव का पाया डाला गया था, महाशिवरात्रि के दिन। और उसके पीछे भी एक स्टोरी है। ओके, प्लीज बताएं। अगर आपके पास टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने बोला कि कुआ कंकावटी से जब हमारा कुआ का कहर बोलते हैं, जी जी जी, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। मोहम्मद बेगड़ा करके जो अहमदाबाद का सुल्तान था, उसके साथ 3 युद्ध हुए। ओके, तो तीसरा युद्ध हम हार गए। ओके, तीसरे युद्ध में हारने के बाद जो राजोदर जी थे, हमारे पूर्वज, उन्होंने हार मान ली एक तरह से। अब ये पूरा फैमिली जल जोहर किया था। जल जोहर मीन्स आपने सती देखा जो पाली कि जो अग्नि स्नान करते हैं। जी जी। पर एक उस युद्ध में ऐसा समय बना कि खुद को आग लगाने के, मतलब आग में डालने का भी टाइम नहीं था। ओके, मतलब उन्होंने चढ़ाई करके वो लोग औरतों को, हाँ, वो बट ऑब्वियस है कि जो बाहर के लोग आक्रांता आते थे, तो उन लोगों ने ऐसा निर्णय किया कि इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। तो जो कुआ राजमहल के अंदर था, उसके अंदर 8 रानियां और दूसरी 800 लेडीज ने जल जोहर किया। कहीं आप वो कुएं की बात कर रहे थे? वो ये कुआ नहीं, वो कंकावटी में है। कंकावटी में जी, जी। और जल जोहर गुजरात में 2 ही हुए हैं, एक गोहिलवाड़ में, एक झालावाड़ में। जैसे रानी पद्मावती ने चित्तौड़ में जोहर किया था, वैसे ये जल जोहर। तो जब जल जोहर हुआ, पूरा उनका जनाना, मतलब के मातृ जो माताएं थी, माता बहने सब जल जोहर कर लिया। और भाई मोस्ट ऑफ, और उनके फादर और उनके चाचा, सभी लोगों ने लड़ाई में बलिदान दे दिया। तो उसके बाद उनकी हिम्मत हार चुकी थी। वो सिद्धपुर मातृश्राद्ध के लिए गए थे। तब एक रात शिव हरपाल देव के स्वरूप में, जो मैंने आपको बताया कि हरपाल देव हमारे वंश में हुए, शिव ने हरपाल देव स्वरूप में स्वप्न में आके उनको कहा कि आप वापस झालावाड़ आइए और पूरा प्रांत वापस से हासिल कीजिए। तो मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सुबह उठे तो उनको ये लगा कि ये तो स्वप्न था, उसका प्रूफ क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि जब स्नान के वक्त सूर्य को अंजलि देने के लिए उन्होंने जब अपने हाथ धरे और सूर्य को अंजलि देने गए, तब हाथ में से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ, वो नदी में से। तो वो प्रूफ हो गया कि शिव तुम्हारे साथ है और तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें अपना प्रदेश वापस दिलवाऊंगा। वो शिवलिंग को वो लेके वापस से झालावाड़ पधारे और बहुत सारे बारवटा, मतलब के युद्ध किए सल्तनत के सामने ये प्रदेश वापस लेने के लिए। जो हम स्वर्णेश्वर महादेव देख रहे हैं अभी हलवद में है, आप जरूर से वहां पर मुलाकात कीजिए। वहां पर उन्होंने टेंट डाल के रहे और उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। और फिर से जब ये ससलावाड़ी घटना हुई, तब राजमहल की स्थापना हुई। तो ये जो भूमि है वो शिव के आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुई। तभी शिव फिर से उनके स्वप्न में आए कि मैं आपके राजमहल में पधारूंगा नहीं, जो यहाँ पर जगह पे स्थापित हूँ वहीं मुझे स्थापित कीजिए। और मेरे पूर्वज जो राजोदर जी है, उन्होंने 1544 में महाशिवरात्रि के दिन पहले श्री स्वर्णेश्वर महादेव की स्थापना की और फिर खुद राजगादी पर विराजे। और स्वर्णेश्वर, उसका फुल फॉर्म ये है, स्वर्णेश्वर का मतलब ये होता है कि उनके शरण में राजोदर जी ने अपना राज धरा कि ये राज आपके शरण में है, इसलिए शरणेश्वर। कि शरणागता नाम ईश्वर इति शरणेश्वर। जैसे मेवाड़ में महाराणा दीवान है और एकलिंग जी मेवाड़ के महाराणा है। जो एकलिंग जी है
जो शिव का एक जी, स्वरूप है, वो राजा है। वैसे इस झालावाड़ प्रदेश के राजा जी शरणेश्वर महादेव है, और हम आपके एक दीवान या सेनापति है। वैसे एक स्टोरी है, मतलब शरणागति स्वीकारी उन्होंने, कि ये आपका सब है और हम इसका निभाव करेंगे। और वैसे ही हड़वद की स्थापना हुई। अरे वाह, बहुत, मतलब आप जब बता रहे थे तो इतने गूज़बम्स खड़े हो रहे थे कि लिटरली इट हैज अ वेरी ग्रेट स्टोरी। एंड मुझे लगता है कि व्यूअर्स, अगर आप देख रहे हैं तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे सच में आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी वीर गाथाएं हैं। मैं शायद आपको पूरा नहीं बता पाऊंगी, या ये आपको शायद आधी बात बता पाए होंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है। तो आप यहाँ पर आइए और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको देखने को भी मिलेगी और महसूस भी होगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी। ये टोटल 7 कोठे का वाव है और ये पहला कोठा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों, हम काफी आपके लिए मेहनत करते हैं और ये सारी चीजें लाते हैं, तो थोड़ा प्यार हमें भी दीजिए और लाइक करिए, बिकॉज ये बहुत, आप देख सकते हैं कितना रिस्की है। अगर नीचे गिरे तो क्या हाल हो सकता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ये सारी चीजें दिखा सके। तो प्लीज आप हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये दूसरा कोठा है। ये बोला जाता है कि इस पानी से अगर आप स्नान करते हो या आप वो करते हो तो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स भी दूर होते हैं। दोस्त, ये है तीसरा कोठा। हम कोशिश करते हैं, चलो तो सही। नहीं, दिस इज वेरी रिस्की दोस्तों, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगी। अब ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और उसके बाद में है कुआं। कुएं तक जाना थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि मैं भेज रही हूँ, आप शूट करके आइए वहां से। ये देख पा रहे हैं आप कि पहले कैसे पानी को बचाया जाता था, या पानी का मतलब बोलते हैं ना रिजर्वायर, अलग अलग तरीके से कैसे रिजर्व किया जाता था। इतनी सुंदर तरीके से उस जमाने की चीजें हैं। खैर आज की डेट में उसको मेंटेन नहीं किया, बट अगर इसे मेंटेन करें तो ये हमारी धरोहर है, हमारे एंशिएंट राजाओं ने। चाहेंगे कि हमारी सरकारें ये चीजों को रिजर्व करे, मतलब इसे मेंटेन करे, क्योंकि ये इतनी पुरानी चीजें हैं और इनको हमारा धरोहर है। वी फील प्राउड अबाउट इट कि हमारे देश में कैसे लोगों ने क्या क्या चीजें बनाई हैं, जो में अपने आप में एक यूनिक चीज है। दोस्तों, हम हड़वद की आपको टूर करा रहे हैं और ये एक, उसको वाव बोलते हैं, जो एक छोटी सी जगह आप देख सक रहे हो। इसकी भी एक बहुत सुंदर कहानी है। हमारे साथ जुड़ी है भारती बेन, जो यहाँ की लोकल है और हड़वद का पूरा आज मैं जो कर रही हूँ, इनकी बदौलत कर रही हूँ, तो ये हमें इसकी कहानी बताएंगे। तो भारती बेन, आनी शू कहानी छे, तमे अगर कही सको? आ एक वीरजी वोरा करीने वाणिया हता, एमणे आ वाव बनावेली छे અને એ વાવની ખાસિયત તો એવી છે કે આનું પાણી છે ને કોઈ પણ ને ખંજવાળ આવતી હોય ને કઈ સ્કિનની બીમારી હોય તો મટી જાય છે। અને આ બીજું એક રાજા હતા જે શક્તિશાળી હતા, એણે એમ કીધું કે મને ગુજરાતને આખા ગુજરાત પર હું ચડાઈ કરવા માંગુ છું। ત્યારે આ વીરજી ભાઈએ એવું કીધેલું કે હું 50 કોથળા સોનું ચાંદી હીરા મોતી આપીશ, પણ તમે ચડાई न करो। ओके। અને એ રાજાને એણે આપેલા। सो ये कह रहे हैं कि एक वीरजी भाई करके है जिन्होंने ये वाव बनाई थी, और एक बहुत, मतलब हमारे भारत देश, तब भारत अखंड नहीं था, सब अपने अलग राजा थे। तो एक राज्य के राजा जो बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने सोचा, बिकॉज उनको ब्रिटिशर्स और उनके साथ लड़ने के लिए पैसों की जरूरत थी,
तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गुजरात एक समृद्ध राज्य था, यहाँ पे बहुत पैसा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं गुजरात पे चढ़ाई करके वो पैसा लेके मैं पूरे भारत को अखंड करके उसके लिए लड़ूंगा। तब जो ये वीरजी भाई है उन्होंने उस राजा को बोला कि आप गुजरात पे चढ़ाई मत करिए, मैं आपको 50 बड़े बड़ी गोनी सोना चांदी और पैसा देता हूँ जो आपको काम लगेगा। और इस तरह से उन्होंने गुजरात को बचाया था। जी धन्यवाद इसकी कहानी बताने के लिए। लेकिन जब उनको मतलब हराया गया, इतनी बार अटैक किया, तीसरी बार जब हारे, कई रानियों ने सती बनी, मतलब सती बने और सामूहिक अपने जान को दिया और उसके बाद ये जगह छोड़ के चले गए थे। लेकिन महादेव जी उनके सपने में आए और महादेव जी ने बोला कि तुम्हारी ये जो जगह है वो जगह को वापस लो। तो ये सुबह उठ गए। उठने के बाद उनको लगा कि ये तो सपना था, तो बोलते कुछ साक्ष्य दो मुझे कि तुम ये जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी उसकी कहानी है। तो उन्होंने बोला कि क्या साक्ष्य है। तो सुबह जो वो स्नान कर रहे थे और स्नान करके जल को ऐसे लेके सूर्य को जब अर्घ दे रहे थे तो उनके हाथ में ही शिवलिंग आया। शिवलिंग आया तो उनको लगा कि ये सच में महादेव की इच्छा है कि मैं वहां पर जाऊं और इसे वापस लूं। महादेव जी ने बोला कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चलो मेरे साथ, मतलब तुम आगे बढ़ो। तो वो वापस इधर आए। इधर आके उन्होंने वापस लड़ाई की और हड़वद उनके हाथों वापस लगा। जब हड़वद उनके हाथ में वापस आया तब उन्होंने महादेव मंदिर की स्थापना की और ये मंदिर और पूरा हड़वद बोला गया कि आप यहाँ के राजा है। मतलब जैसे श्रीनाथ जी को बोला जाता है कि वहाँ के रक्षण मतलब मेन राजा आप है, लेकिन यहाँ पर वैसे ही शरणेश्वर महादेव को बताया गया और बोला मैं सिर्फ यहाँ पे आप ये जगह की रक्षा करूंगा, आपके बदले काम करूंगा। और उसके बाद वो गद्दी पे बैठे, तब तक वो गद्दी पे नहीं बैठे। तो तब से ये माना जाता है कि हड़वद की रक्षा, ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है गणेश जी की, हड़वद की रक्षा महादेव जी करते हैं, शंखेश्वर महादेव करते हैं। ये बहुत पौराणिक मंदिर भी है, लेकिन ये सब कहानी इधर देखिए, ये सब कहानी का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसके पहले ये मंदिर क्या था। लेकिन 536 अगर आपने उसमें लिखा होगा तो उसमें अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तब इसका जीर्णोद्धार उन्होंने किया और ये स्थापित किया मंदिर को वापस। तो ये है हमारे शंखेश्वर महादेव। दोस्तों, हड़वद की ऐसी कई कहानियां हैं, कई जगह है जो बहुत पौराणिक है और ये माना जाता है कि यही शिव जी ने उनको संकेत दिया और देखिए वो उनको ये जगह वापस भी मिली। तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगहों पे आना चाहिए, उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए और हमें पता चलेगा कि वहाँ की मतलब कितनी सच्चाई बातों में है, कितना अच्छा लगता है, यहाँ के क्या क्या समझ में आता है, चीजें वो देखने को मिलता है। दूसरा, अगर आप ये देखेंगे वाव है, ये वाव भी उन्होंने
उस समय पे बनवाई थी, उनकी माताजी ने बनाई थी शायद। यहाँ पर पूरी स्टोरी लिखी है। कृष्णा इधर आ जाओ। तो ये जो बताया जाता है कि महाराणा मानसिंह समय, मतलब ये बांधा गया था, उनके समय में बांधा गया था। उनकी महाराणा मानसिंह के समय में उनकी माताजी कल्याण दे ये बंधाया था। उसमें कुछ उनका पत्थर का भी मैसेज है। एक सेकेंड में जरा आपको पढ़ के बताती हूँ। ये अलग अलग कोठे, उसके अंदर कुछ शिला भी है, जो शिला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो वो पहले कोठे में ही शिला है और वो शिला उन्होंने उसके अंदर रखी है। तो ये इतनी ब्यूटीफुल चीजें हैं, इतना अच्छा स्कल्पचर्स भी है कि उस समय में कैसे चीजें बनाई जाती थी, कैसे चीजों को किया जाता था। आप देखिए, हम मंदिर को अब पूरा घूम के आपको दिखाते हैं। ये पूरा इतनी अच्छी तरह से उसको रीडेवलप किया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। मतलब ये जो हिस्टोरिक प्लेसेस है ना, मुझे लगता है जिस इंसान को घूमने का शौक हो या हिस्ट्री को जानने का शौक हो, उसे ये जगह जरूर आना चाहिए। बहुत सारी इसकी कहानी है, बहुत सारी चीजें हैं। हम शायद सारी चीजें आपको आज नहीं बता पाएंगे या सब कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको सही में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आइए, आके देखिए। कितना मतलब वातावरण भी इतना सुंदर है, सब चीज इतनी प्यारी है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, मतलब बोलते ना, मन को सुकून मिल रहा है। यहाँ पे पाठशाला भी बनाई गई है। ये स्तोत्र भी दिया गया है। बहुत अच्छे से संजोया है, बहुत अच्छे से इसको संभाला है इस मंदिर को। और धन्य है वो लोग उस समय के कि जिन्होंने हमारी धरोहर को जिंदा रखा, बचा के रखा। नहीं तो हमारे ऊपर तो बहुत अटैक हुए हैं, हमारे देश पर अलग अलग राजाओं ने किए हैं, बट ये सब चीजें हैं जो बहुत संजोई हुई है। तो दोस्तों, आगे और मिलेंगे बहुत अलग अलग चीजों के साथ।